आज हम प्रश्न संग्रह 3.1 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 को इसके पहले वाले वीडियो स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय में मैं समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन 3 तो स्पर्श रेखाखंड के प्रमेय से मिलता जुलता ही है। अगर वो प्रमेय समझ रहे हो तो क्वेश्चन 3 भी समझ में आ जाएगा, तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। अब हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 देखेंगे, तो इस तरह से ये 3.1 पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या क्या जानकारी दिया गया है। ओ वृत्त का केंद्र है, आर बाह्य बिंदु है, आर एम और आर एन स्पर्श रेखाखंड है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाकर हम त्रिज्या बना दिए हैं। किताब में नहीं है लेकिन त्रिज्या दिया है, इसलिए हमने त्रिज्या बना दिया है। और स्पर्श रेखाखंड खींचे हुए हैं और साथ में एक जानकारी और दी है, लेंथ ओ आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। अब 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ लिखी हूँ, प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें स्पर्श रेखाखंड कौन कौन से हैं, आर एम और आर एन। स्पर्श रेखाखंड का परिभाषा पता है ना, वृत्त के बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु। वृत्त के बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को स्पर्श रेखाखंड कहते हैं। तो हमें यहाँ पे शाब्दिक क्वेश्चन पूछा है, तो सब सोचेंगे पता नहीं क्या पूछा है। अगर किसी को स्पर्श रेखाखंड का परिभाषा याद है तो वो तुरंत बोल देगा कि हमें लेंथ आर एम और लेंथ आर एन निकालना है। तो इस तरह से हमें दो लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। उसके बाद क्वेश्चन है कोण एम आर ओ ज्ञात करो और कोण एम आर एन ज्ञात करो। तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं। इसको करने के लिए यहाँ देखो, ये स्पर्श रेखाखंड है और ये स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। तो याद करो यहाँ पर कौन सा प्रमेय लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय, जिससे यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। जब भी इस सर्कल पार्ट में स्पर्श रेखा से संबंधित कोई सवाल आए और वहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या बना हो तो तुम्हें तुरंत लंबता प्रमेय लगा के 90 का निशान बना देना है। अक्सर सवालों में 90 का निशान नहीं बना होता है, तो हमें 90 का निशान बना के कारण दे देना है, वो यहाँ हम लिखेंगे। तो 90 का निशान बनते ही ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। तो उसको हम हल करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ओ एम लंब रेख आर एम तथा ओ एन लंब रेख आर एन। कारण क्या है, स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो हमें अगर ये भुजा निकालना है तो इस समकोण त्रिभुज में क्या करना होगा बताओ। कर्ण दिया है, भुजा दिया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो कर्ण के वर्ग में से भुजा का वर्ग घटा दो तो अगली भुजा आ जाएगी उसकी लंबाई। तो समकोण त्रिभुज ओ एम आर में ओ आर का वर्ग बराबर है ओ एम का वर्ग धन एम आर का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से एक से कथन एक का भी उपयोग किया है। ओ आर कितना दिया है, 10 का वर्ग बराबर ओ एम 5 का वर्ग धन एम आर का वर्ग। आकृति से फिर हो गया 100 बराबर 25 धन एम आर का वर्ग। 100 ऋण 25 बराबर एम आर का वर्ग। 75 बराबर एम आर का वर्ग और 25 दिया 75 और करनी वर्गमूल लेंगे तो 5 करनी 3 आ जाएगा। तो वर्गमूल लेते ही एम आर आ जाएगा, परंतु एम आर किसके बराबर है, एन आर के। तो नंबर 3 में लिखेंगे, ये हमारा 3 हो गया। 4 में लिखो परंतु एम आर बराबर है एन आर। कारण क्या दोगे, स्पर्श रेखाखंड
प्रमेय से। ठीक है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 5 करनी 3। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं ये, और ये मान पहले क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है 5 करनी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन एमआरओ। कोण एमआरओ क्या, तो कोण एमआरओ के निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज पे जाना होगा, और इस त्रिभुज में ध्यान से देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये भुजा 10 है, ये कर्ण है, और ये भुजा 5 है। 10 की आधी 5 है, तो हमारे पास 30 60 90 का प्रमेय है। उसमें से 30 का गुणधर्म क्या कहता है कि 30 अंश की समभुजा कर्ण की आधी होती है। तो ये जो भुजा है ये कर्ण की आधी है, इसका मतलब इस भुजा का सम्मुख कोण ये कितना होगा 30 अंश होना चाहिए। ये इसका कारण हम क्या देंगे 30 अंश के गुणधर्म के विलोम से। हम उल्टा चल रहे हैं, 30 अंश का गुणधर्म कहता है कि 30 अंश की समूह भुजा कर्ण की आधी होती है, तो उल्टा क्या होगा कि यदि भुजा जो है कर्ण की आधी है तो उस भुजा का समूह कोण 30 अंश होगा। तो कैसे लिखेंगे वो जरूरी है। तो हम समकोण त्रिभुज ओ एम आर में पहले हम नंबर डालते हैं। 5 जो है 1/2 गुणे 10 है। ठीक है ना, सही, यहाँ भी 5 और ये काट दो तो ये भी 5, बैलेंस हो गए समीकरण। अब 5 किसका मान है इस समकोण त्रिभुज में OM बराबर इसलिए डाल दो आधा गुणे 10 किसका मान है OR। तो ये जो समीकरण है यही समीकरण ये 30 अंश के गुणधर्म का समीकरण है। तो 5 हो गया। अब यहाँ आगे हम चलते हैं नंबर 6 इस तरफ लिखते हैं। ये OM जो हो गया कर्ण का आधा हुआ, तो OM का सम्मुख कोण, इसलिए OM का सम्मुख कोण क्या नाम है कोण MRO बराबर 30 अंश होगा। कारण लिखो 30 अंश के गुणधर्म के विलोम से। हो गया, MRO आ गया, इसको हाईलाइट करो। दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 के बाद 7वां कि कोण MRN क्या होगा। तो MRN देखो संलग्न कोणों का योग है। कोण MRO प्लस कोण NRO। MRO 30 अंश है तो उसी तरह से NRO भी 30 अंश होगा, तो इसलिए कोण MRN बराबर है 30 धन 30। कारण यहाँ लिखो 6 से कोण NRO बराबर 30 अंश। तो टोटल क्या हम लिख देते हैं नंबर 8 डाल के कोण MRN बराबर 60 अंश। यही है हमारा उत्तर। MRO हो गया 30 अंश और MRN हो गया MRN, ये भी हमारा 30 अंश ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी कर्ण 10 है और ON 5 है, तो 5 जो है 10 की आधी है, तो 5 की समूह कोण 30 अंश होगा। तो पुनः इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें लिख देना है 6 से कोण NRO 30 अंश है, और फिर टोटल कर दो 30 अंश, लास्ट में उत्तर आ जाता है 60 अंश। तो इस तरह से तीनों उत्तर इस सवाल के निकल आए हैं। क्वेश्चन 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय लगाना है, और साथ में 30 अंश के गुणधर्म का विलोम लगाना है। ध्यान दिया, इसमें 3 बातें मुख्य लगी है, तो हमें ध्यान से इस सवाल को देख के कौन कौन सा प्रमेय लग रहा है उस पर जोर देना है। इन सब पदों को रटना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो लगाना, स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय जानते हो लगाना, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय लगाना जानते हो, तो बस हमें प्रमेय याद रखना है कि हमें कैसे ये लगाना है। ये प्रमेय ही हमारे सूत्र है। नेक्स्ट चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या दिया गया है। चौथे सवाल में कोई आकृति दी गई नहीं है,
इसलिए अगर आकृति आप बनाओगे, दत्त लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा, साध लिखोगे तो आधा नंबर। तो ये टोटल 1 नंबर का काम है। तो यहाँ पर सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल ये दिया गया है कि किसी 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर हैं, तो उन समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। वो वृत्त का केंद्र है, रेखा एल और रेखा एम स्पर्श रेखाएं हैं। रेखा एल समांतर है रेखा एम और इस वृत्त की त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर खींचा गया है, तुम्हें ये खींच लेना है। बिंदु ए से स्पर्श रेखा, बिंदु बी से स्पर्श रेखा, ए स्पर्श बिंदु है, बी स्पर्श बिंदु है, ओ ए त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है, दोनों का मान दिया गया, लिख लिया। उसके बाद रेखा एल तथा रेखा एम के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आसान सा सवाल है। ये स्पर्श बिंदु की त्रिज्या स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय 2 जगह लग जाएगा। तो यहाँ लिखना है ओ ए लंब रेखा एल। दूसरा भी लगा लो, फिर कारण लिखो, ओ बी लंब रेखा एम। दोनों का कारण क्या होगा, स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय। तीसरा पॉइंट लिखो, परंतु रेखा एल समांतर रेखा एम। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों रेखाएं समांतर है और जो दोनों लंब हमने डाले उनका एक बिंदु सामान्य है। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच में जब भी हम लंब डालते हैं, अगर उन दोनों लंबों का एक बिंदु सामान्य है तो दोनों लंब क्या हो जाएंगे, एक रेखी। तो ये हमारे दोनों लंब एक रेखी हो जाएंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसलिए ओ डैश ए ओ पी एक रेखी होंगे। कारण लिखो 1 2 3 से। और फिर इसमें 5वां नंबर लिख दो कि रेखा एल तथा रेखा एम के बीच की दूरी बराबर ए बी बराबर ओ ए धन ओ बी बराबर 4.5 धन 4.5 बराबर 9 सेंटीमीटर 4 से। तो इस तरह से बहुत आसान सा ये सवाल था। बस 2 लंब बताना है, समांतर बताना है, ये एक रेखी हो जाएंगे। एक रेखी होने पे दोनों को जोड़ दो, तो ये 9 सेंटीमीटर 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ गई। इसे नोट कर लीजिए।